नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट वेबसाइट इन जेंगो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टू डू लिस्ट जो है एक फोल्डर जो है ओपन कर लिया है वीएस कोड में। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सीधा टर्मिनल पे, और यहाँ टर्मिनल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जेंगो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ये लिखने के बाद अपने यहाँ पे तो ये कमांड लिखने के बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा। जैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ मैं टू डू लिस्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरे इस टू डू लिस्ट के अंदर एक सब फोल्डर बना देगा टू डू लिस्ट नाम का। इस कमांड को जो है रन करने के बाद अगर आपने अभी तक जेंगो इंस्टॉल नहीं करा था, आप जेंगो इंस्टॉल कर सकते हो। पिप इंस्टॉल जेंगो, आपको ये कमांड देनी है, आपको जो जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कमांड को जो मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा टू डू लिस्ट नाम का एक जो है फोल्डर बन चुका है। तो यहाँ पे अंदर एक और टू डू लिस्ट का है जिसके अंदर बहुत सारी पाइथन फाइल्स और एक आउटर फोल्डर में एक manage.py है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले अपने सर्वर को एक बार चला के देख लूँगा ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरा जो है अभी जेंगो सक्सेसफुली जो है चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट बनने के बाद एक बार मैं अपना सर्वर चला के देख लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले अपने ये टू डू लिस्ट वाली डायरेक्टरी में जाऊँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं cd टू डू लिस्ट, और इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं पाइथन manage.py रन सर्वर। ये लिखूंगा तो मेरा जो है सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो है लिंक दी है जहाँ पे मेरा जो सर्वर स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे करूँगा सिंपल कंट्रोल क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा लिखा आ गया सर्वर पे द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन। तो मतलब हमारा जेंगो अच्छे से चल रहा है। तो आप यहाँ पे मैनुअली कमांड दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं लोकल होस्ट कॉलन 8000 लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो सर्वर आ जाएगा। तो ये सर्वर का मेरा जो लोकल एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं अभी क्रोम को मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अब क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में ऐप बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं जेंगो एडमिन यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट था, हम यहाँ कर देंगे स्टार्ट ऐप, और अपने ऐप का नाम लिख देता हूँ जैसे कि मैं माई ऐप। आप अपने कुछ भी ऐप का नाम रख सकते हो। यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो माई ऐप नाम का एक जो है फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर पाइथन की फाइल है। तो सबसे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी ये टू डू लिस्ट का जो है सब फोल्डर है उसके अंदर जाऊँगा, और यहाँ जाऊँगा मैं settings.py में, और यहाँ पे अपने सबसे पहले जो है अपने जो ऐप को जो है रजिस्टर कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाने के बाद 33 लाइन में यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट में मैं अपने ऐप का नाम लिख दूंगा। मेरा ऐप का नाम है माई ऐप, और फिर यहाँ पे इसको कॉमा लगा के अपने settings.py में सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे को टेम्पलेट्स ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक आउटर फोल्डर में एक फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा मैं टेम्पलेट। आपको भी नाम रखना है टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे अपने settings.py में रजिस्टर कर लूँगा। तो आपको यहाँ पे जाना है 55 लाइन में जहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट्स, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको DRS में लिख देना है टेम्पलेट, अपने फोल्डर का नाम टेम्पलेट। इतना लिखने के बाद अभी मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले एक सुपर यूज़र बना लेता हूँ अपने, क्योंकि हम इसमें जो है लॉगिन और साइन अप पेज भी रखेंगे ताकि हर एक यूज़र का अलग जो है टू डू लिस्ट हो। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सुपर यूज़र बना लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा मैं अब पाइथन मैनेज डॉट डॉट पाई, और यहाँ लिखूँगा मैं मेक माइग्रेशंस। यहाँ लिखूँगा मैं पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन, इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है माइग्रेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये कमांड रन करूँगा, हम पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। तो यहाँ पे भी हमने कोई चेंजेस मॉडल में जो है हमने अभी कोई चेंजेस नहीं करे। तो यहाँ पे लिख दिया इसमें नो चेंजेस डिटेक्टेड। फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो हमारे क्या होगा, यहाँ पे जेंगो में जो एक बाय डिफॉल्ट टेबल होती है यूज़र, तो वो जो बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो यहाँ पे इसने जो एक्शन जो है परफॉर्म करा है। तो हमारी ये कमांड रन करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो यहाँ पे हमारा जो एक यूजर ऑथ के अंदर एक टेबल बन जाती है जिसका नाम रहता है यूजर। तो उसके अंदर मैं सबसे पहले एक सुपर यूजर जो क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसको एंटर करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सुपर यूजर का जो यूजर नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे लिखा रहा है लीव ब्लैंक टू यूज विवेक कुमार, मतलब जो मेरे विंडोज में जो मेरा नाम डल रहा है वो वहाँ से जो ये ले रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे को विवेक कुमार, नीचे मैं सिंपल विवेक ले लेता हूँ छोटा सा। और फिर यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस मांग रहा था, आप इसको ब्लैंक लीव भी छोड़ सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि example@gmail.com यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सिंपल मैं जो है विवेक ही सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे दोबारा से ही डाल देता हूँ।
तो यहाँ पे कह रहा है जो पासवर्ड जो है तो बहुत स्मॉलर है, तो मतलब वार्निंग दे रहा है पासवर्ड की। तो मैं यहाँ पे वाई कर देता हूँ, मेरे को ये पासवर्ड डालना है क्योंकि अभी मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये करने के बाद जो मेरा सुपर यूजर बन जाएगा, फिर यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, अपना यहाँ पे सर्वर चलाऊँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाइथन manage.py रन सर्वर, और फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ अपने ब्राउज़र में, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन। तो एडमिन यूआरएल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लॉगिन मांगे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं विवेक, अब मेरा जो यूज़र नाम था और पासवर्ड था विवेक, और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पे ये जो मेरे को ये आ जाएगी, यहाँ पे देखिए हमारा ये जो है लिस्ट है यूज़र्स की। तो ये मेरा सिर्फ एक ही यूज़र है विवेक, वो भी जो है स्टाफ स्टेटस, मतलब ये जो एक सुपर यूज़र है। यहाँ पे आप मैनुअली भी यूज़र बना सकते हो, आप यहाँ पे ऐड पे जाओगे तो आप मैनुअली यूज़र बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विवेक कुमार, और पासवर्ड सेट कर देता हूँ जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कन्फर्म कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कह रहा है जो मेरे पासवर्ड जो है पूरा एंटायरली वो पूरा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, तो मैं पे एक करेक्टर डाल देता हूँ जिसकी V1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ लिख देता हूँ मैं V1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो एक और यूज़र बन जाएगा, जो भी सुपर यूज़र नहीं, जो नॉर्मल यूज़र है। तभी विवेक कुमार जो मैंने जो मैनुअली यूज़र बनाया, हम जो है साइन अप पेज का इस्तेमाल करके भी जो यूज़र जो बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, अपने जाता हूँ मैं VS कोड में। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट फोल्डर के अंदर, यहाँ पे एक HTML फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं home.html। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा HTML लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे बॉडी के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हेलो, और यहाँ लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी यूज़र जिसने भी यूज़र ने लॉगिन कर रखा है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे जाता हूँ अपने टू डू लिस्ट के अंदर, और यहाँ जाता हूँ urls.py में। तो यहाँ पे मैं एक URL बना लेता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ मैं पाथ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ अगर सिर्फ यूज़र, और यहाँ पे सिर्फ यूज़र ने डाला, मतलब वो यूज़र ने कुछ एंटर नहीं करा URL, मतलब लोकल होस्ट कॉलन 8000 डाला। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं लोकल होस्ट कॉलन 8000 और एंटर करता हूँ, तभी मेरा ये पेज आ रहा है। तो ये मेरे को ये पेज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए होम पेज, मतलब जैसे ही मैं डालूँ लोकल होस्ट कॉलन 8000 डालूँ तो मेरा होम पेज आए। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल कोड्स के अंदर कुछ नहीं लिखूंगा, तो मैं जो व्यूज़ बनाऊंगा वो बनाऊंगा अपने माई ऐप के अंदर। तो यहाँ लिखूंगा मैं फ्रॉम माई ऐप डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट ऑल, और यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ अपने माई एप्स के अंदर, और यहाँ पे मैं व्यू बना लेता हूँ एक। तो यहाँ लिखूँगा मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ होम नाम का, और यहाँ पे इसके अंदर रखता हूँ मैं रिक्वेस्ट, और फिर इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा रिटर्न रेंडर होम, जो हमने जो home.html बनाया था उसको मैं यहाँ पे रेंडर करा दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट कॉमा, और यहाँ लिख दूंगा मैं home.html, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और वापस अपनी url.py में जाऊँगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं होम, और यहाँ पे कॉमा लगा के इसको सेव कर दूंगा। तो हमारा जो अभी सर्वर जो चल ही रहा है, हमने सर्वर को रोका नहीं था, तो यहाँ पे हमारा सर्वर चल ही रहा है। तो मैं वापस जाऊँगा अपने गूगल क्रोम में और उसको रिलोड करूँगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया हेलो विवेक, और जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे विवेक नाम से जो है अपनी मेरा जो सुपर यूज़र था वो विवेक नाम से था, और मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन कर रखा है। अगर मैं लॉग आउट कर दूँ और फिर वापस से इसको मैं रिलोड करूँ, तो यहाँ पे आएगा हेलो एनोनिमस यूज़र, मतलब अभी कोई यूज़र नहीं है, कोई डिफाइंड यूज़र नहीं है, किसी ने लॉगिन नहीं कर रखा। अगर मैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं विवेक, तो यहाँ पे मैं जो ये जेंगो का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पेज है, यहाँ पे सिर्फ मैं अपने सुपर यूज़र से लॉगिन कर सकता हूँ, बाकी जो मेरा नॉर्मल यूज़र होगा उससे वो जो यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ, और वापस से अपने इस होम वाले पेज को रिलोड करता हूँ, तो अब आ गया हेलो विवेक। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं लॉगिन और साइन अप पेज, यूज़र को लॉगिन और साइन अप कराने के लिए नए यूज़र को। तो यहाँ पे मैं जो है, तो मेरे को अभी जो है ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे ध्यान नहीं देना, मेरे को यहाँ पे सिंपल जो है एक बेसिक सी टू डू लिस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा CSS HTML पे ध्यान नहीं दूंगा, तो यहाँ पे सिंपल एक इंटरनेट से टेम्पलेट उठा लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉगिन, या फिर लिख देता हूँ मैं लॉगिन साइन अप, कुछ भी लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ मैं लॉगिन पेज HTML,
लॉगिन पेज HTML टेम्पलेट लिख लेता हूँ। तो लिखता हूँ मैं लॉगिन पेज HTML टेम्पलेट। ये लिखने के बाद एंटर करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट को खोल लेता हूँ। तो मेरे को ये वाला लॉगिन पेज और साइन अप पेज का जो टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने लॉगिन और साइन अप पेज दोनों एक ही टेम्पलेट में। जैसे कि यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है साइन इन वाला पेज खुल जाएगा, और मैं यहाँ पे साइन अप पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे साइन अप पेज जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन और साइन इन एक ही पेज पे। तो यहाँ पे जो ये HTML पेज है वो जो है अभी करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा व्यू कंपाइल्ड HTML। तो ये HTML में कंपाइल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये HTML में कंपाइल्ड हो गया है। तो यहाँ पे करूँगा सिंपल कंट्रोल, इसको कंट्रोल A करूँगा और यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और अपने VS कोड में जाऊँगा और यहाँ पे अपने टेम्पलेट वाले फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक टेम्पलेट फोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे दोनों एक ही पेज में, साइन इन और लॉगिन मेरा एक ही पेज पे है। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ मैं register.html। इसका नाम ये रख लेता हूँ और यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तभी मेरी जो यहाँ पे HTML कोड आ गया। मेरे को चाहिए यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो यहाँ पे इसने CSS और जावास्क्रिप्ट अलग पेज पे बनाई है। तो ये तो मैं या तो मैं ये कर सकता हूँ, इसी कोड के अंदर जो HTML कोड के अंदर अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट लगा दूँ, तो उससे बहुत जो है लेंदी हो जाएगा और पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टैटिक फोल्डर बनाता हूँ अपने ये जो टू डू लिस्ट वाला फोल्डर है इसके अंदर, जहाँ पे मेरे जो माई एप्स टेम्पलेट और टू डू लिस्ट का फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं स्टैटिक। तो स्टैटिक को सबसे पहले जब मैं रजिस्टर कर लेता हूँ अपने settings.py में। तो settings.py खोलूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं लास्ट में। तो यहाँ पे मेरे को 190 लाइन पे मिलेगा स्टैटिक URL। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को एक लिंक दे रखी है उससे पहले 170 लाइन पे। तो मैं इस लिंक को खोल लूँगा। इस लिंक को खोलने के बाद आप नीचे स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्टैटिक फाइल्स TRS। तो यहाँ पे मैं इस पूरे को कॉपी कर लूँगा और अपने VS कोड में यहाँ पे 119 लाइन के नीचे जो है पेस्ट कर दूंगा इसको, और यहाँ पे जो ये नीचे जो लाइन है इसको हटा दूंगा और बाकी अपना पूरा सेम रहने दूंगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर लूँगा सेव। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने स्टैटिक फोल्डर के अंदर और यहाँ पे लिखूँगा मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे को register.html में फाइल बना CSS लगानी है। तो यहाँ पे कुछ भी आप नाम रख सकते हो। जैसे कि मैं इसी का नाम रख देता हूँ register.css। एक फाइल ये बना लेता हूँ और एक मेरी जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो इसके अंदर एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं register.js। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे CSS को जो कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे करूँगा मैं register.css खोलूँगा और यहाँ पे जाऊँगा अपने वापस अपने जहाँ पे मेरे टेम्पलेट था यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले ये भी अभी CSS फॉर्मेट में नहीं है तो यहाँ लिख दूंगा मैं व्यू कंपाइल्ड CSS। तो ये CSS में कंपाइल्ड हो जाएगी। यहाँ पे इसको कर लूँगा मैं कॉपी और यहाँ पे कर लूँगा इसको मैं पेस्ट, यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। फिर से अपने जाऊँगा register.js में और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसको भी एक बार अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट ने शायद ये फॉर्मेटेड है जावास्क्रिप्ट ने। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। मैं अभी HTML CSS पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। फिर वापस मैं जाऊँगा अपने register.html में ये जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक ये भी काम कर सकता था कि मैं इसी में जावास्क्रिप्ट और इसी में CSS लगा देता। तो मैं ऐसा भी कर सकता था, पर मैं इसको स्टैटिक फोल्डर में इसलिए डाला ताकि आपको पता चले कि अगर आपको CSS अलग से लगानी है तो उसमें कैसे लगा सकते हैं, स्टैटिक फोल्डर को कैसे Django में जो है रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा HTML कोड में लोड स्टैटिक, और इतना लिखने के बाद जो मेरा पे जितनी भी स्टैटिक फोल्डर के अंदर फाइल है वो इस HTML कोड के अंदर जो लोड हो जाएंगी। तो स्टैटिक को लोड करने के बाद यहाँ पे सिंपल अपनी जो CSS लगा दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं %static, और यहाँ पे अपने स्टैटिक फोल्डर में से मेरे को कौन सी फाइल चाहिए, मेरे को चाहिए register.ht.css।
ऐसे ही यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लगा दूंगा लास्ट में, और इसको यहाँ पे क्लोज भी करना होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा CSS लिखने के बाद यहाँ पे परसेंटेज लगाऊंगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में अपनी जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है main.js, तो यहाँ पे मेरे को चेंज करना है, मेरा नाम है main.js नहीं, मेरा register.js, और हमें लिखना होता है कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज स्टैटिक, और इसको हमें लिखना होता है सिंगल कोट के अंदर register.js, और फिर इसको क्लोज भी करना होता है। तो इतना करने के बाद जो हमारी जो है CSS और जावास्क्रिप्ट इस HTML में लग जाएगी, उसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो register.html बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसके लिए व्यूज़ बनाएंगे। तो मैं वापस जाऊँगा अपने माई ऐप के अंदर और यहाँ पे खोल लूँगा views.py, और views.py खोलने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ def register, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ रिक्वेस्ट। तो मेरे को रजिस्टर करने के लिए मेरे को जो है मॉडल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट टेबल होती है यूज़र, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं फ्रॉम django.contrib.auth .models import यूज़र। तो ये हमारी यूज़र टेबल है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। जेंगो में हमारा डिफ़ॉल्ट ही आता है लॉगिन फंक्शन और लॉगआउट फंक्शन, तो उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो लिखूँगा मैं फ्रॉम django.contrib.auth इंपोर्ट। एक और हमें एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी चाहिए जो जेंगो में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑथेंटिकेट और कॉमा, यहाँ पे मेरे को चाहिए लॉगिन कॉमा लॉग आउट। तो यहाँ पे व्यूज़ के अंदर ये क्या है, इसको हटाता हूँ। तो ये चीज़ आपको इंपोर्ट करनी होगी अपनी views.py में। तब जाता है अपने रजिस्टर फंक्शन के अंदर। पहला केस मान के चलते हैं जिसकी यूज़र ने पहले से रजिस्टर कर रखा है, तो उसको रजिस्टर पेज जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जाने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने सुपर यूज़र से जो अपने जेंगो में लॉगिन कर रखा है और अभी मैंने इसको लॉग आउट नहीं करा है, तो अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके रजिस्टर पे जाने की, तो यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट स्लैश रजिस्टर पे जाने की कोशिश करूँगा तो वो यूज़र जाना नहीं चाहिए क्योंकि उसने पहले से लॉगिन कर रखा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो जेंगो में एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है जैसे यहाँ पे लिखूँगा मैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, अगर यूज़र ने जो पहले से जो है लॉगिन कर रखा है तो रजिस्टर पेज पे जाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक और इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। तो इसको कॉमा लगा के यहाँ पे कर लेता हूँ मैं रीडायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं रिटर्न रीडायरेक्ट, और उसको मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, अपनी urls.py में जाता हूँ और यहाँ पे एक और URL बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं रजिस्टर, और यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ रजिस्टर का, और कॉमा लगा के यहाँ पे सेव कर देता हूँ और वापस अपने एक मिनट views.py में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया, और इफ़ का अगर मैं एल्स लिखता हूँ, अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं कर रखा तो वो रिटर्न कर दे, रेंडर कर दे रिक्वेस्ट कोमा रजिस्टर .html। मतलब अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं कर रखा तो उसको register.html को जो रेंडर कर दो। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ कह रहा है फ्रॉम to do list.myapps import register नो मॉड्यूल नेम। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पे अपने urls.py में जाता हूँ, यहाँ भी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे इसने कर लिया फ्रॉम टू डू लिस्ट रजिस्टर, ये लाइन नहीं लिखनी, ये VS कोड अपने आप कुछ इंपोर्ट्स कर लेता है। तो वापस इसको सेव करता हूँ, तो वो हमारा जो सर्वर चल गया है। अब मैं जाता हूँ अपने वापस गूगल क्रोम पे। तो देखिए अभी मैं अभी होम पेज पर हूँ। अगर मैं यहाँ पे अभी मेरा जो यहाँ पे लॉगिन हुआ है, तो यहाँ पे अभी मैंने सुपर यूज़र से जो लॉगिन कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रजिस्टर पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, तभी कह रहा है रजिस्टर पेज इज़ नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मैंने URL अच्छे से नहीं दिया, तो इस स्लैश को हटा देता हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ दोबारा, फिर रन करता हूँ, वापस से इसको रीलोड करता हूँ, स्लैश आगे लगा देता हूँ रजिस्टर के, वापस इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है URL करेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसको मैं वापस बैक जाता हूँ, बैक
और इसको रिलोड करता हूँ, वापस अब रजिस्टर पेज के अंदर जाता हूँ, रजिस्टर। तो देखिए मैं रजिस्टर पेज पे गया तो इसने मेरे को वापस रीडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे, क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ और फिर वापस से रजिस्टर पेज पे जाता हूँ, तो देखिए अब मैं रजिस्टर पेज पे आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे को साइन इन और साइन अप पेज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हमारी यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, जैसे कि अगर अभी मैंने यहाँ पे साइन इन नहीं कर रखा अपने वेबसाइट पे, और मैं वापस से अगर मैं अपने होम पेज पे जाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है अपने होम पेज को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि कोई यूज़र है जिसने लॉग इन नहीं कर रखा तो उसको होम पेज का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, वो सीधा डायरेक्ट जाना चाहिए रजिस्टर पेज पे। पर जब भी अगर मैं होम पेज पे जा रहा हूँ तो वो मेरे को होम पेज पे भेज दे रहा है जिसने साइन इन नहीं कर रखा उसको भी। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जाऊँगा अपने VS कोड में और यहाँ जाऊँगा VS.py में। तो ये कंडीशन लगाऊंगा जिसके यहाँ पे मैंने रजिस्टर में लगाई थी। यहाँ पे मैंने होम फंक्शन के अंदर लिख दिया अगर यूज़र ने लॉगिन कर रखा है तो तभी उसको जो है home.html पे भेजना, अगर उसने साइन इन नहीं कर रखा तो उसको रजिस्टर पेज पे भेज देना। तो उसको अब सेव करते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे साइन इन नहीं कर रखा है, इसको रिलोड करता हूँ तो मैं रजिस्टर पेज पे पहुँच गया। तो इतना काम तो हो गया। अब मेरे को यहाँ पे फंक्शन लगाना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँ, फिर यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालूँ और साइन इन पे क्लिक करूँ तो अपने होम पेज पे पहुँच जाऊँ। अगर कोई न्यू यूज़र है तो यहाँ पे एंटर अपनी डिटेल्स एंटर करे, साइन अप पे क्लिक करे तो वो उसकी जो डिटेल सर्वर पे आके सेव हो जाए, अपने यूज़र मॉडल्स के अंदर जाके सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने register.html में कुछ चेंजेस करूँगा। जैसे कि जब भी मैं साइनअप पेज पे जाऊँ तो मेरे को ये मांगे क्या गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले मांगे प्लेस होल्डर में ईमेल, मेरे को ईमेल नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए साइन इन करने के लिए। जेंगो में जो डिफ़ॉल्ट टेबल होती है यूज़र, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ही मांग सकते हो। पर मैं यहाँ पे सिंपल यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करूँगा उसके अंदर साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करूँगा और साइन अप कराने के लिए भी यूज़र नेम और पासवर्ड ही यूज़ करूँगा अपनी वेबसाइट में साइन इन और साइन अप कराने के लिए। अब आप यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस ये सब भी यूज़ कर सकते हो उसमें। तो अपने साइन अप पेज में भी जो चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे को सबसे पहले चाहिए यूज़र का यूज़र नेम, फिर मेरे को चाहिए पासवर्ड और इसका टाइप कर देता हूँ मैं पासवर्ड, और थर्ड वाले का टाइप पासवर्ड है ही। तो यहाँ पे 2 पासवर्ड है, तो साइनअप के लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स लूँगा, जैसे कि यहाँ पे 3 दे रखा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं 3 ही फील्ड रखूँगा साइनअप के लिए। पहली फील्ड में रखूँगा अपना यूज़र नेम, सेकंड में रखूँगा मैं पासवर्ड, और थर्ड में रखूँगा कन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे 2 टाइप पासवर्ड और इसका प्लेस होल्डर नाम रखूँगा मैं कन्फर्म पासवर्ड, और इनके नेम भी डिफाइन कर देता हूँ, ताकि जब भी हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यूज़र पे जब डिटेल्स जाएगी तो इन नाम से जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, तो डिटेल्स जो जाएगी यूज़र नेम से जाएगी। जैसे कि यूज़र नेम क्या है, विवेक, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे नाम डिफाइन कर देता हूँ। इसी साइन इन पेज के लिए यहाँ पे मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, और यहाँ पे नेम डिफाइन कर देता हूँ पासवर्ड। तो यहाँ पे सेव करता हूँ और एक बार देख लेता हूँ अपना HTML पेज रजिस्टर का। तो यहाँ पे चेंजेस हो गए, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पे साइन इन में जाता हूँ तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ ठीक करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे कर्सर भी चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये सिंपल ऐसे ही हो जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को CSS लगानी होगी इस बटन के लिए, साइन इन बटन के लिए। अगर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे ये कर्सर चेंज नहीं हो रहा है, ना ही इसका थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। तो इस यहाँ पे इन दोनों बटन के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी CSS लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने ये रहा साइन इन बटन के लिए, और यहाँ पे अपनी जो है, तो मैं यहाँ करता हूँ, जिसकी यहाँ पे मेरी क्लास लग रही है फॉर्म बटन। तो यहाँ पे इस क्लास को जो सबसे पहले कॉपी करता हूँ, अपनी जाता हूँ मैं register.css में। तो यहाँ पे मैं इसके लिए, इस क्लास के लिए डिफाइन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ लिखता हूँ डॉट फिर क्लास नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं उस पर होवर कर रहा हूँ। अगर मैं उसमें माउस को उस पर होवर कर रहा हूँ तो क्या हो, उसका सबसे पहले कर्सर चेंज कर दे। तो मैं देख लेता हूँ स्विच बटन में क्या लगा रखा है, स्विच बटन में क्या CSS लगा रही है वही कॉपी कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है स्विच बटन डॉट $होवर, तो ये चीज़ करनी है, तो यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ। और
ये कर देता हूँ यहाँ पे मैं पेस्ट, और इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इसको वापस से जो अपने पेज को रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे जो काम तो कर रहा है, बस यहाँ पे इसका कर्सर चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कर्सर के लिए कर देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर। तो इसको सेव करके वापस रीलोड करता हूँ पेज को। तो देखिए अब यहाँ पे इसका कर्सर भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे साइन इन पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे साइन पे भी इसका कर्सर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो CSS लग गई है। अब आता है अपने मेन पार्ट पे, जब भी मैं यूज़र नेम और पासवर्ड लिखूँ तो मैं यहाँ पे साइन इन हो जाऊँ, और साइन अप पेज पे अगर मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स मांगूँ तो मैं एक नया यूज़र बन जाऊँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा अपने views.py में, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ, पहला नाम रखता हूँ मैं डेफ साइन इन फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे इसके ब्रैकेट में रखता हूँ रिक्वेस्ट, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। मतलब यूज़र अगर साइन इन पेज पे क्लिक कर रहा है तो मतलब सर्वर पे कुछ पोस्ट कर रहा है, मतलब अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड पोस्ट कर रहा है साइन इन के लिए। तो यहाँ पे लिखूँगा यूज़र नेम इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्म में से उसका यूज़र नेम लूँगा कि उसका यूज़र नेम क्या है, तो यहाँ लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ लिखूँगा उसका यूज़र नेम क्या है, और फिर ऐसे उसका पासवर्ड लूँगा, पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और फिर यहाँ पे उसका लूँगा पासवर्ड। लेने के बाद फिर यहाँ पे अपना यूज़र जो यहाँ पे इंपोर्ट करा था उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा यूज़र नाम का, और यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट यूज़र। तो ये यूज़र मॉडल तब यूज़ करेंगे तब हमें न्यू यूज़र की डिटेल्स डालनी होगी। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेट फंक्शन, यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वो वैलिड यूज़र है कि नहीं। तो यहाँ लिखूँगा मैं ऑथेंटिकेट, और यहाँ पे यूज़र के डिटेल्स डालूंगा, जैसे यहाँ पे उसका यूज़र नेम है जो हमने अभी फॉर्म में से फेच करा है, यूज़र नेम कॉमा उसका पासवर्ड है जो हमने अभी फेच करा है उसका पासवर्ड। इतना करने के बाद अगर वैलिड यूज़र हुआ तो जो ये यूज़र जो यहाँ पे जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है वो नल नहीं होगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं इफ़ यूज़र इज़ नॉट नोन, अगर वो खाली नहीं है मतलब वैलिड यूज़र है तो हम पहले उसको लॉगिन की रिक्वेस्ट करेंगे। तो अपने इंपोर्ट करा था लॉगिन फंक्शन, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं लॉगिन, और यहाँ लिखूँगा मैं रिक्वेस्ट कॉमा यूज़र, और फिर यूज़र जो है लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करने के बाद उसको मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज पे। और अगर यूज़र वैलिड नहीं हुआ, मतलब अगर यूज़र ने गलती से गलत पासवर्ड डाल दिया तो वो तो यूज़र जो है नोन हो जाएगा, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे, एल्स तो उसको वापस से रीडायरेक्ट कर देंगे साइन इन पेज पे के दोबारा से साइन इन के लिए ट्राई करो। अगर गलत पासवर्ड या फिर कुछ और डाल दिया तो उसको दोबारा से रीडायरेक्ट कर देंगे हम। इस बार होम पेज पे नहीं, इसको करेंगे हम रजिस्टर पेज पे रीडायरेक्ट, रजिस्टर। तो इसको जो है रजिस्टर पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अब इस इफ़ का जो एक एल्स कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे आउटर, तो यहाँ पे आता हूँ मैं बाहर, यहाँ पे लगाता हूँ एल्स, और यहाँ पे इसको रिटर्न कर देता हूँ रजिस्टर पेज पे रीडायरेक्ट रजिस्टर। तो अगर यूज़र ने कुछ पोस्ट नहीं करा, जैसे कि अब ये अगर जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल ये करूँ, यहाँ पे सिंपल ये यूआरएल डाल दूँ साइन इन। अभी मैंने साइन इन का यूआरएल बनाया नहीं, अगर जब भी बना लूँगा, अगर कोई अगर सिंपल ये डाल देगा लोकल होस्ट, मतलब अपनी वेबसाइट का एड्रेस /साइन इन, तो वो साइन इन वाले जो इस फंक्शन के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट तो उसने करा नहीं है, वो सीधा यहाँ पे साइन इन फंक्शन के अंदर आ गया। तो उसको मैं वापस से रीडायरेक्ट करना होगा रजिस्टर वाले। views.py को सेव कर लेता हूँ, और अब मैं साइन इन के लिए जो एक यूआरएल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ मैं पाथ, यहाँ लिखता हूँ मैं जब भी हम साइन इन एक्शन कॉल करें, साइन इन यूआरएल कॉल करें साइन इन, तो मेरा जो है साइन इन वाला फंक्शन जो है कॉल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इसको करता हूँ मैं सेव, और फिर यहाँ पे जाता हूँ दोबारा। मेरे को register.html में कुछ चेंजेस करने होंगे, जिसकी जब भी हम कोई सबमिट करते हैं फॉर्म में तो हमें एक SCSRF टोकन लगाना होता है।
तो यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज CSRF_token, फिर परसेंटेज क्लोज, और फिर यहाँ पे मेरे को मेथड डिफाइन करना है। जैसे कि जब मैं मेथड है मेरा यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन कॉल कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे को करना है साइन इन एक्शन कॉल, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं साइन इन एक्शन, और फिर यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेव, और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ अपने इसको पेज को रिलोड करता हूँ, और फिर मैं अपने साइन इन पे जाता हूँ। हमारा भी 2 यूज़र थे, एक था सुपर यूज़र, एक था नॉर्मल यूज़र। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक यूज़र से साइन इन करा के देख लूँगा। जैसे कि यहाँ पे लिखूँ मैंने नॉर्मल यूज़र बनाया था विवेक कुमार के नाम से, और उसका पासवर्ड रखा था V1234567 और इसको साइन इन कराता हूँ। तभी मैं बटन पे कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैंने बटन का शायद टाइप डिफाइन नहीं करा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं बटन का टाइप भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसका टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब इसको सेव करता हूँ, वापस उसको रिलोड करता हूँ अपने रजिस्टर पेज को, वापस से साइन इन पे जाता हूँ और डिटेल्स डालता हूँ विवेक कुमार, पासवर्ड 12345 और एंटर करता हूँ साइन इन। तो यहाँ दिखा रहा है URL नॉट फाउंड। तो यहाँ पे 3 URL है, एक एडमिन है, एक होम पेज, एक रजिस्टर, एक साइन इन। तो हमने साइन इन पेज का URL दिया है शायद। हमें यहाँ पे दोनों साइड स्लैश लगाना होगा, और फिर यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। एक्शन में दोनों साइड स्लैश लगा के साइन इन लिखना होगा। और मैं इसको वापस से रिलोड करता हूँ, बैक जाता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालता हूँ, जिसकी यूज़र नेम विवेक कुमार, पासवर्ड V1234567 और साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये मल्टी वैल्यू डिक की एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे इनके नेम डिफाइन नहीं करे। मैंने यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिए थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने इनके करे थे। यहाँ पे मेरे को याद है मैंने डिफाइन कर दिए थे, पर मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब मैंने आगे का रिकॉर्ड कर लिया था, तो फिर मैंने देखा मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बंद था, तो इसलिए मैंने इसको Ctrl+Z करके जहाँ तक मेरा पहले रिकॉर्ड हुआ था फिर वहाँ से Ctrl+Z करके कंटिन्यू कराया, इसलिए ये हट गए होंगे नेम। तो इनको दोबारा नेम डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि इसका मैंने रखा था यूज़र नेम, और इसका नाम रखा था मैंने पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बीच में बंद हो गया था, तो इसलिए मैंने Ctrl+Z करके जहाँ तक मेरा लास्ट रिकॉर्डिंग हुई थी वहाँ तक करा था, इसलिए ये दोनों चीज़ हट गई होंगी मेरी। तो मैं वापस को उसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं बैक जाता हूँ, इस पेज को रिलोड करता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ विवेक कुमार, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ V1234567 और साइन इन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसने रीडायरेक्ट इसलिए कराया, शायद मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल दिया था, और गलत पासवर्ड डालने पे ये मेरे को रीडायरेक्ट कर रहा था रजिस्टर स्लैश पे। तो मतलब साइन इन के बाद स्लैश, तो यहाँ पे ये स्लैश यहाँ नहीं आना चाहिए, ये स्लैश आना चाहिए यहाँ पे, और ये शायद ये भी स्लैश यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे। पर ये होम पे था इसलिए यहाँ पे ये स्लैश, यहाँ पे जो मैंने स्लैश लगाया था तब भी यहाँ पे काम कर गया, पर यहाँ पे काम नहीं करा। तो अब मैं इसको बैक जाता हूँ और यहाँ पे कुछ गलत पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर साइन इन करता हूँ। तो वापस मैं रीडायरेक्ट हो गया साइन इन पेज पे, तो ये काम कर रहा है। और फिर वापस मैं अपने यूज़र नेम डालता हूँ करेक्ट, तो विवेक कुमार, पासवर्ड डालता हूँ V1234567 और फिर साइन इन करता हूँ। तो मैं अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, और यहाँ पर आ गया हेलो विवेक कुमार जो मेरा यूज़र नेम था। तभी मेरे को यहाँ पे लॉग आउट करने के लिए होम पेज पे मेरा एक लॉग आउट बटन भी होना चाहिए, तो उसको भी लगा लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने home.html में। तो यहाँ पे भी मैंने डिज़ाइनिंग में काम नहीं करा अभी, तो मैं सिर्फ लॉगिन और साइन अप पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद हम टू डू लिस्ट के होम पेज पाएंगे। तब यहाँ पे सिंपल एक लॉग आउट पेज लगा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ मैं href इज इक्वल टू, एक URL डिफाइन कर दूंगा मैं लास्ट में, जिसकी यहाँ कर देता हूँ साइन आउट। यहाँ पे टेक्स्ट लगा देता हूँ साइन आउट। तो सेव करता हूँ, अपने views.py में जाता हूँ, यहाँ पे एक साइन आउट का फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डेव साइन आउट, ब्रैकेट में लिखता हूँ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, हमने यहाँ पे लॉग आउट एक फंक्शन जो इंपोर्ट करा था, तो यहाँ पे इसको कॉल कर दूंगा, लिख दूंगा लॉग आउट और यहाँ पे कर दूंगा ये रिक्वेस्ट
डॉट यूज़र, जो यूज़र है वो लॉग आउट हो जाए और फिर उसको मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा, रिटर्न रीडायरेक्ट। अब मैं इसको कहीं भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको होम पेज पे भी रीडायरेक्ट करूँ तो वो सीधा जो है मेरे रजिस्टर पेज पे पहुँच जाएगा, क्योंकि उसने साइन इन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे एक यूआरएल भी बना लेता हूँ साइन आउट का। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पाथ, यहाँ लिखूँगा मैं साइन आउट स्लैश और तब ये, और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन आउट। इतना लिखने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ और फिर जाता अपने ब्राउज़र पे इसको रीलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे साइन आउट नाम का एक लिंक आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैं जाता हूँ views.py में। तो यहाँ पे मैंने गलत लिखा लॉग आउट को जब भी कॉल करना होता है मैं तो सिर्फ सिंपल रिक्वेस्ट देनी होती है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नहीं देना होता। तो यहाँ पे इसको सेव करता हूँ दोबारा से और मैं यहाँ पे जाता हूँ बैक, इसको करता हूँ रीलोड। तो ये होम पे आ रहा है हेलो विवेक कुमार और यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ साइन आउट पे क्लिक। तो मैं वापस रीडायरेक्ट हो गया साइन अप पे, रजिस्टर पेज पे। अगर मैं यहाँ पे सुपर यूजर से लॉगिन करूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं विवेक और पासवर्ड लिखता हूँ मैं विवेक और फिर यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो अपने होम पेज पे आ गया मैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको साइन आउट कर देता हूँ और वापस से साइन इन पे जाता हूँ और फिर कुछ भी गलत पासवर्ड डाल के देखता हूँ तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अपने वापस से रजिस्टर पेज पे। तो यहाँ पे इतना हमारा साइन इन का काम हो गया। ऐसे हम साइन अप का काम करेंगे अब। तो ये भी कुछ साइन इन जैसा सिमिलर होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था साइन इन, तो यहाँ पे एक और फंक्शन बना लूँगा साइन अप नाम का। तो मैं इसी को यहाँ पे इसको यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले रीनेम कर देता हूँ साइन अप का। तो यहाँ पे इसी को मैं चेंजेस कर रहा हूँ इसी फंक्शन के अंदर, इसको कॉपी करके पेस्ट करके, क्योंकि इसी जैसा कुछ सिमिलर होने वाला है साइन अप भी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट हो गया, मतलब यूज़र को सर्वर को डेटा भेज रहा है तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड फैच करेंगे। तो यहाँ पे बस ये लाइन चेंज होगी इसकी, बस ये वर्ड चेंज करना है हमें यहाँ पे सिंपल लिख देना है यूज़र, जिसका मतलब हम एक नया यूज़र बना रहे हैं जिसका नाम है यूज़र नेम और पासवर्ड है पासवर्ड। पर एक और यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, हम यहाँ पे 3 डिटेल ले रहे थे कन्फर्म पासवर्ड की। तो यहाँ पे एक और डिटेल एक और फॉर्म में से एक और वैल्यू फैच करूँगा जिसका नाम रखूँगा मैं कन्फर्म पासवर्ड और यहाँ पे लिखूँगा कन्फर्म पासवर्ड। ये करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले मैच कराऊंगा इफ पासवर्ड इज इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड। अगर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेव है तभी हमें ये नया यूज़र बनाना है, वरना नहीं बनाना। तो यहाँ पे मेरे को एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से एल्स है। अगर यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये कंडीशन इसके अंदर ले जाता हूँ। तो नॉन होगा नहीं, क्योंकि हम नया यूज़र बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये हटा दूंगा और इसको अंदर ले जाऊँगा। मतलब अगर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेम होंगे तो यूज़र एक नया यूज़र बनाएंगे और उसको लॉगिन करा देंगे सिंपल, और उसको फिर रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे। अगर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेम नहीं होगा तो उसको वापस से रीडायरेक्ट कर देंगे रजिस्टर पेज पे। तो यहाँ पे इतना views.py को मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ वापस से url.py में, लगाऊंगा पाथ और यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन अप स्लैश और यहाँ पे साइन अप फंक्शन लगा दूंगा साइन अप। और फिर यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद इसको मैं सेव कर दूंगा। फिर मैं जाऊँगा अपने register.html में और यहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे मैं अपनी साइन अप कर रहा था। कहाँ कर रहा था, किधर साइड, हाँ इधर। तो इधर मैं सबसे पहले फॉर्म के अंदर मैं मेथड लगाऊंगा पोस्ट और एक्शन लगाऊंगा। मेरे को लगाना है साइन अप वाला एक्शन साइन अप, और यहाँ पे हमें एक CSRF टोकन लगाना था, उसके बिना हमारा चलेगा नहीं। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं CSRF टोकन और यहाँ पे परसेंटेज आके इसको क्लोज करना है। और यहाँ पे यहाँ पे हमें सबमिट हटाना होगा और यहाँ पे हमें इसका बटन का टाइप डिफाइन करना होगा, टाइप इक्वल टू सबमिट। और ये हमारा साइन अप वाला भी पार्ट जो है कंप्लीट होता है। हमें यूज़र को सेव भी तो करना होगा, तो यूज़र डॉट सेव। तो हमने अभी तो सेव करा ही नहीं, तो हम उसको पहले सेव करेंगे यूज़र को। तो हमें सबसे पहले यूज़र को बनाने के बाद ऑथेंटिकेट भी कराना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र इज इक्वल टू
उसके बाद यहाँ पे तो नया यूज़र बनाने के लिए हमें करना होता है यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र। अब चेक करते हैं इसको सेव करके। तो यहाँ पे अपने रजिस्टर पेज को रीलोड करता हूँ, फिर यहाँ पे नया यूज़र बनाता हूँ विवेश धीर, और यहाँ पे पासवर्ड सेट करता हूँ V12345678, वही सेम पासवर्ड V12345678, और फिर इसको मैं कराता हूँ साइन अप। तो देखिए यहाँ पे नया यूज़र बन गया विवेश धीर नाम का। और फिर अगर मैं यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर पेज पे जिसको रीलोड करूँ, तो अभी मैं यहाँ पे विवेश धीर, ओके यहाँ पे मेरा विवेश धीर अभी लॉगिन हो रहा है। वो जो सुपर यूज़र ने इसलिए मेरे को इसने दोबारा से साइन इन के लिए बोल रहा था। लिखूँगा विवेक और इसको मैं लॉगिन कराता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा विवेश धीर नाम का जो एक नया यूज़र बन गया है। तो यहाँ पे मेरे को एक कंडीशन और कैच करनी होगी। मेरे को यहाँ पे एक कंडीशन बन गया, जैसे कि अगर कोई विवेश धीर नाम का, जैसे कि विवेक या फिर विवेश धीर या फिर विवेक कुमार का नाम का पहला ही एक यूज़र है, और हम दोबारा से उसको उसी यूज़र नेम का एक दोबारा से जो है वो ट्राई करें बनाने का एक नया यूज़र। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे विवेक कुमार के नाम से दोबारा से बना के देखता हूँ। पासवर्ड सेट कर देता हूँ जैसे कि विवेक, और मैं यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे को देख रहा है एरर दे रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट का, मतलब यूज़र नेम सेम नहीं होना चाहिए। तो इस एरर को कैच करने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रैप ब्लॉक लगाऊंगा अपने साइन अप पेज में इफ़ कंडीशन के अंदर आने के बाद। तो यहाँ पे मैंने ट्रैप ब्लॉक लगा दिया, जिसके अगर कोई यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट करता है और उसी यूज़र नाम से कोई यूज़र बना रहा है, तो वो बना नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे वो नया यूज़र बनाने के लिए। अगर नया यूज़र नहीं बना पाएगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट का, तो ये एरर थ्रो करेगा तो वो जाएगा एक्सेप्ट में। आने के बाद हम उसको रिटर्न करा देंगे, रिडायरेक्ट करा देंगे रजिस्टर पेज पे दोबारा से। तो जैसे कि यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और फिर इसको मैं रिलोड करता हूँ। अब वापस से मैं सेम नाम से यूज़र बनाने की कोशिश करता हूँ, इसकी विवेक कुमार के नाम से दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 1 2 3 4 विवेक लग देता हूँ पासवर्ड विवेक, और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो मैं वापस से रजिस्टर पेज पे जो है रीडायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरा साइन इन और साइन अप पेज का काम तो कंप्लीट होता है। अब आता है अपने मेन काम पे, जो था हमारा टू डू लिस्ट बनाना। तो अब हम अपने होम पेज पे काम करेंगे। तो बनाते हैं अपने टू डू लिस्ट का होम पेज। तो मैंने पहले बता दिया, मैं यहाँ पे HTML और CSS पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, तो अपने हिसाब से जो भी टू डू लिस्ट का डिज़ाइन है वो बना सकते हो। तो मैं इंटरनेट पे कोई भी सर्च कर लेता हूँ, जिसके यहाँ पे लिखता हूँ टू डू लिस्ट HTML टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे MDB बूटस्ट्रैप्स के बहुत सारे आ जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, पर पता नहीं है मेरे में काम क्यों नहीं करते। जैसे इसमें दिखा रहे हैं वैसा मेरे में आते नहीं है। मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CSS की लिंक और जावास्क्रिप्ट की लिंक दोनों डाली, फिर भी ऐसा रिजल्ट नहीं आता जैसा इसमें दिखा रखा है। तो मैं कोई सिंपल यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे w3school.com का सिंपल सा जो है HTML टेम्पलेट है। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, ये ज़्यादा आसान है। आप डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि ये डिज़ाइन है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि हमें अगर कोई भी नया टास्क ऐड करना होगा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। और जैसे कि हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, इसका मतलब हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक और ऑप्शन लगा देंगे हम, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्रॉस लग रहा है, यहाँ पे एक और ऑप्शन लगा देंगे पेंसिल का, जिससे हम अपने टास्क को जो है इसको रीटाइटल कर सकें। अगर हमें टाइटल सही नहीं लग रहा तो हम उसको दोबारा से रीटाइटल कर सकें। और ये लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस पे करेंगे तो वो टास्क डिलीट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे ऐसे, तो ये हमारा टेम्पलेट होने वाला है टू डू लिस्ट का। तो यहाँ पे इसको मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, और मैं जाऊँगा अपने home.html में और इस पूरे को हटा दूंगा। और यहाँ पे इसको डिलीट करने के बाद मैं कंट्रोल करूँगा Ctrl+V, और मैं अभी इसको फिलहाल के लिए कर देता हूँ सेव। पर होम पेज पे जाके देखते कैसा आउटपुट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन इन कर लेता हूँ।
तो ऐसा कुछ हमारा ये आने वाला है, तो इसको हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, इसमें थोड़ा चेंजेस लाते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, बैकग्राउंड में मैंने ग्रेडियंट लगा दिया है, और यहाँ पे थोड़े गूगल का एक फ़ॉन्ट यूज़ करा है टाइटल और इन सबको दिखाने के लिए, टू डूज़ के टास्क को। और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया जिसमें मैंने पैडिंग दे दी लेफ्ट राइट और टॉप से 30 और 10% की, और इन सबको उस क्लास के अंदर डाल दिया। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और अपने होम पेज को रिलोड करते हैं, कैसा आउटपुट आ रहा है अब। तो अब थोड़ा बहुत ठीक आ रहा है। तो इस रेड टाइप जो हमारा रेड बैकग्राउंड है इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। अब आते हैं अपने VS कोड में। अब अपने टू डू लिस्ट के डेटा को सेव कराने के लिए हम अब बनाएंगे एक मॉडल। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने माई ऐप में, और यहाँ पे एक होगा models.py, तो इसके अंदर आऊँगा मैं। तो यहाँ पे अब जो अपना मॉडल बनाएंगे, तो अपनी यहाँ पे मैं लिखूँगा मैं क्लास, और यहाँ पे अपने यहाँ पे कुछ भी नाम लग लेता हूँ, जैसे कि मेरे को अपने मॉडल का नाम रख लेता हूँ मैं यूज़र टास्क के नाम से रख लेता हूँ। और फिर मैं अपने इसको इनहेरिट करा लेता हूँ अपने models.model में से। और फिर यहाँ पे मैं फील्ड बना लेता हूँ, मेरे को कौन कौन सी फील्ड चाहिए। जैसे कि मेरे को सबसे पहले तो मेरे को यूज़र को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस यूज़र के जो है टास्क है। तो यहाँ लिखूँगा मैं यूज़र इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना होगा यूज़र टेबल को। यहाँ लिखूँगा मैं फ्रॉम contrib.auth.models import यूज़र। मेरे को यूज़र को इंपोर्ट कराना होगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं models डॉट फॉरेन की, और फॉरेन की किसकी, यूज़र की, और फिर कॉमा ऑन डिलीट models.cascade। इतना करने के बाद मैं अब सेकंड फील्ड बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा टाइटल। तो यहाँ लिखूंगा टास्क का टाइटल क्या होगा, तो यहाँ लिखूंगा इक्वल टू models डॉट फील्ड बनाऊंगा यहाँ पे, और इसकी मैं मैक्सिमम लेंथ रख लेता हूँ, जैसे कि मैं 100 रख लेता हूँ, ये टास्क ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और लगा सकते हो डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे उसको नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिंपल टाइटल ले रहा हूँ। और फिर उसको मैं यहाँ पे एक और लगा रहा हूँ कंप्लीटेड, मतलब अगर वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो कंप्लीट मतलब अगर कंप्लीट होगा तो मैं उसको ट्रू से डिफाइन करूँगा, नहीं होगा तो वो उसको फॉल्स डिफाइन करूँगा। मतलब यूज़र का टास्क यूज़र ने कहा है कि अभी एक टास्क मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा models डॉट बूलियन फील्ड। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं बूलियन फील्ड, और यहाँ पे इसको मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ। डिफ़ॉल्ट रहेगी ये फॉल्स, मतलब जब यूज़र टास्क बनाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। और जब यूज़र होम पेज पे जाने के बाद इस पर टिक कर देगा, जैसे इस टास्क पर टिक कर दिया, तो मतलब ये टिक होगा मतलब कंप्लीट हो गया, तो वो डेटा में से वो कंप्लीट वाला फॉल्स से चेंज होकर ट्रू हो जाएगा। तो ऐसा हम करेंगे। टाइम फील्ड बना लेता हूँ, मतलब यूज़र ने कब ये जो है टास्क बनाया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं models डॉट डेट टाइम फील्ड, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड ऑटो नाउ ऐड इक्वल टू, मतलब जिस टाइम पे ये बनेगा वो टाइम वो सेव हो जाएगा जाके। और फिर यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब क्या है, मेरा सर्वर चल रहा है, मैं इसको सबसे पहले रोकूंगा, यहाँ पे रोक दूंगा। और मेरे को ये जो मैंने अभी जो मॉडल बनाया है मेरे को ये रजिस्टर भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है टू माई ऐप के अंदर admins.py में। तो यहाँ पे मेरे को अपने मॉडल को रजिस्टर करना होता है। तो सबसे पहले अपने मॉडल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स, मतलब मेरी models.py में पाई है, इसमें से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मेरा क्या नाम था, यूज़र टास्क को। और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं admin.site.register, और यहाँ पे अपने ऐप का अपने मॉडल का नाम लिख दूंगा। मेरा मॉडल का नाम है यूज़र टास्क। इतना करने पे जो मेरा यहाँ पे मॉडल रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे कर लूँगा मैं इसको सेव। फिर मैं अपने टर्मिनल पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं मेरे को भी माइग्रेशन, अभी मैंने यहाँ पे अपने डेटाबेस में चेंज करा, अपने नया मॉडल्स बनाया, तो मेरे को मेक माइग्रेशन करना होगा। तो मैं लिखूँगा python manage.py मेक माइग्रेशंस। जितना लिखने बस को मैं एंटर कर दूंगा तो ये चेंजेस डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे माइग्रेशन की स्पेलिंग गलत है, मेक माइग्रेशन, इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया कि एक माई ऐप के अंदर एक यूज़र टास्क मॉडल बना है। तो अभी तो इसने सिर्फ चेंजेस डिटेक्ट करा है, अब इसको मैं माइग्रेट भी करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा python manage.py माइग्रेट।
मैं लिख दूंगा पाइथन manage.py तो इससे मेरा यूज़र टास्क नाम का एक मॉडल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आ गया ओके। तो मैं वापस से अपना सर्वर चलाता हूँ और मैं जाता हूँ अपने एडमिन पैनल पे। अपने एडमिन पैनल पे जाकर रिलोड करता हूँ उसको। तो देखिए यहाँ पे यूज़र टास्क नाम से एक मॉडल बन गया और इसके अंदर मैं अपना टास्क ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को विवेश तीर के को एक टास्क ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि हाई। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तभी यहाँ पे लिखा रहा है यूज़र टास्क ऑब्जेक्ट 1। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे टाइटल चाहिए। तो उसके लिए करूँगा मैं वापस अपने models.py में जाऊँगा और इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक फंक्शन बनाऊँगा डेफ, और यहाँ पे लिखूँगा मैं डेफ str, और यहाँ पे हमें सेल्फ लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि हम क्लास के अंदर है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं रिटर्न कर दूंगा सेल्फ डॉट टाइटल को, और यहाँ पे सेव कर दूंगा। वापस से मैं इस पेज को रीलोड करूंगा। तो देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 लिखा नहीं आ रहा है टाइटल हाई। तब हमें ऐसे होम पेज पे चाहिए, जैसे कि अगर मेरा विवेश तीर का 1 टास्क ऐड है, वो विवेश तीर जब इस पर लॉगिन करेगा तो उसका टास्क यहाँ पे दिखना चाहिए। ऐसे जो भी यूज़र इस पर लॉगिन करेगा तो उसका टास्क यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने VS कोड में। उसके लिए मेरे को फंक्शन बनाना होगा, मेरे पाई में जाना है। जाऊँगा मैं views.py में। तो एक बार इन सबको क्लोज कर देता हूँ, जैसे कि मेरे को अब register.html का कुछ काम नहीं है। मेरे को यहाँ पे admin बाकी सब मैंने हटा दिया। अब जाता हूँ मैं अपने होम वाले फंक्शन के अंदर। तो अपने views.py में आने के बाद यहाँ पे पता नहीं है VS कोड अपने आप क्या इंपोर्ट कर लेता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा अपने मॉडल जो अभी मैंने बनाए थे। लिखूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र टास्क। अपने यूज़र टास्क मॉडल को जो इंपोर्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे आऊँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, मतलब यूज़र ने लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे आऊँगा अपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और फिर यूज़र लिखता हूँ यूज़र टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। मैं सबसे पहले तो यूज़र टास्क जो मॉडल है उसके सभी ऑब्जेक्ट्स को जो है मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, उन सबको लूँगा। उस सबको लेने के बाद उनको फ़िल्टर करूँगा। फ़िल्टर किस हिसाब से करूँगा? यूज़र नेम के हिसाब से, किस यूज़र का कौन सा टास्क कहते हैं। यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र नेम, सॉरी सिर्फ यहाँ लिखूँगा सिर्फ यूज़र इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के हिसाब से जो है मेरा जो रिज़ल्ट फ़िल्टर कर दो। फ़िल्टर करने के बाद यहाँ पे करूँगा मैं एक कॉन्टेस्ट नाम के एक वो बना लेता हूँ, डिक्शनरी बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं इसकी आईडी रखता हूँ मैं टास्क, और कॉलर लगा के और इसके वैल्यूज़ रख देता हूँ मैं obj। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैं भेज देता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट को मैं अपने HTML में। तो यहाँ पे इस HTML में अपना कॉन्टेक्स्ट भेजने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ उतना करके सेव करने के बाद अब मैं जाऊँगा अपने में home.html में, और home.html में जाने के बाद मेरे को यहाँ पे जाना है UL के अंदर। तो यहाँ पे मैं इन सबको हटा देता हूँ। इन सबको हटाने के बाद अब मेरे को जो डेटा आया उस हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पे लगाऊंगा एक फॉर लूप। तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगा सकते हैं, जेंगो में ये खासियत है, हम HTML में फॉर लूप लगा सकते हैं बिना जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ लिखूँगा परसेंटेज फॉर टास्क इन टास्क। ये टास्क जो है ये यहाँ पे हमारी जो डिक्शनरी के अंदर ये जो आईडी है टास्क वो डिनोट कर रहा है। तो यहाँ लिखूँगा मैं HTML में फॉर टास्क इन टास्क, और फिर इस फॉर लूप के अंदर आऊँगा। इस फॉर लूप के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं एक li टैग लगाऊंगा और इसके अंदर यहाँ पे डेटा ला लूँगा। मेरे को यहाँ पे चाहिए मेरे को टास्क डॉट टाइटल, और फिर मेरे को टाइम भी ऐड कर लेता हूँ, मतलब कब यूज़र ने उसको ऐड करा है। तो यहाँ कर लेता हूँ टाइम भी ऐड में। इसको सबसे पहले मैं एक स्पैन के अंदर कर देता हूँ, स्पैन क्लोज, और एक और स्पैन टैग लगाता हूँ और यहाँ कर देता हूँ टास्क डॉट टाइम। ऐसा करने के बाद मेरे को अपना जो फॉर लूप है वो एंड करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे करूँगा मैं परसेंटेज एंड फॉर। यहाँ पे फॉर लूप को एंड करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा।
और मैं यहाँ पे अपने जाऊँगा होम पेज पे, उसको करूँगा मैं रीलोड। रीलोड करने के बाद अब यहाँ पे मेरा कोई टास्क ऐड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे अब पे ऐड पे जाऊँ और मैं यहाँ पे मेरा भी कौन सा अकाउंट लॉग है, मेरा पे विवेक नाम का जो विवेक यूज़र जो है वो लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे टाइटल लगा लेता हूँ जैसे कि हाय, या फिर लिख लेता हूँ हेलो दिस इज फर्स्ट टास्क, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे रीलोड करता हूँ। सिर्फ यहाँ पे हमारा टाइम आ रहा है, टाइटल नहीं आया, कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पे हमने टास्क की स्पेलिंग गलत कर दी, इसलिए यहाँ पे हमारा टाइटल नहीं आता है, हमारा होगा TASK टास्क। और आप इसको सेव करता हूँ और फिर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हेलो, यहाँ पे हेलो की स्पेलिंग गलत हो गई, हेलो दिस इज, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे, हेलो दिस इज फर्स्ट टास्क, और यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ कर दूँ हेलो दिस इज फर्स्ट टास्क, और यहाँ पे सेव कर दूँ। अब वापस से मैं इसको रीलोड करूँ तो ये आ जाएगा। तो मेरे को ऐसा करना है कि ये टास्क तो बड़ा है और ये टाइम छोटा है, तो ये तो मैं HTML और CSS में एडिट करके इसको कर लूँगा। अब अपना बाकी काम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ BR, मतलब पहले सबसे पहले तो ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। और दूसरी बात, इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल लगाता हूँ, और स्टाइल में यहाँ पे इसका कर देता हूँ फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। अब देखते हैं इसका सही आउटपुट आना चाहिए। हाँ, तो ये आ गया हेलो दिस इज फर्स्ट टास्क, और यहाँ पे टाइम आ रहा है। फॉन्ट को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ओके, मैं गलत जगह स्टाइल लगा रहा हूँ, मैं क्लोजिंग टैग में लगा रहा हूँ स्टाइल। Ctrl+C, ये हटाओ, यहाँ से BR टैग लगाओ यहाँ पर, और स्टाइल लगाओ इस पेन के अंदर। इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल। नाउ सेव, और मैं इसको करता हूँ रीलोड। तो अब ये सब हो गया, सेव सही हो गया। यहाँ पे हमारा टाइटल और टाइम जो छोटा आ रहा है। अब ये हमें बनाने सबसे पहले हम ये बनाएंगे, जैसे कि हम कोई भी टाइटल ऐड करें, जैसे कि कुछ भी लिखे और हम ऐड पे क्लिक करें तो वो ऐड हो जाए। तो अभी जो वो ऐड हो रहा है वो हो रहा है जावास्क्रिप्ट की मदद से, जो ऐड बटन पे जावास्क्रिप्ट लग रही है। जैसे कि अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये हट जाएगा। ऐसे ही जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट की मदद से डिलीट होगा। अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ, उसका मतलब कंप्लीट हो गया। तो वो अभी कंप्लीट हुआ है जावास्क्रिप्ट की मदद से, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट लग रही है। अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो ये सब हमें फिक्स करना है अभी। और साथ ही हमें इसमें एक लॉग आउट बटन भी लगाना है, क्योंकि अब तक हमें होम पेज में हमने जो लॉग आउट बटन लगाया था वो मैंने हटा दिया है। तो हमें दोबारा लगाना पड़ेगा लॉग आउट बटन। मैं जाऊँगा अपने VS कोड में, और VS कोड में जाने के बाद ये home.html में जाऊँगा और यहाँ देखूँगा। देखिए हाँ, यहाँ पे हम जो अपना टाइटल डालेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप में, और तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड जो एक बटन नहीं है, यहाँ पे ये स्पैन है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बटन बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ स्पैन को यहाँ से, तो यहाँ कर देता हूँ मैं बटन, और फिर यहाँ पे इसको बटन को जो है क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे हम जब भी ऐड पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट में एक न्यू एलिमेंट फंक्शन है वो कॉल हो रहा था, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इस बटन को मैं टाइप डिफाइन कर दूंगा सबमिट। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ S2 के नीचे। यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर्म, और यहाँ पे लिखूंगा मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मेरे को पोस्ट करना है सर्वर पे। और यहाँ पे एक्शन को भी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद ये जो क्लोजिंग फॉर्म वाला टैग है इसको मैं लास्ट में ले जाऊँगा, यहाँ पे बटन के लास्ट में, यहाँ इसको लिख दूंगा फॉर्म। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ, इस इनपुट का नाम दे देता हूँ मैं टाइटल। तो हमने यहाँ पे फॉर्म लगाया, तो हमें फॉर्म में कुछ सबमिट करने के लिए हमें यहाँ लगाना होगा CSRF टोकन। तो यहाँ पे मैं CSRF टोकन लगा देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं CSRF_टोकन, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको इतना करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ अपने views.py में, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं ऐड। तो ये बेसिकली अपना टाइटल जो ऐड कर देगा। तो लिखूँगा मैं फंक्शन ऐड, और यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट। उसके बाद फंक्शन के अंदर आऊँगा और यहाँ लिखूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट,
देन क्या करें, इस इफ कंडीशन के अंदर आए और सबसे पहले टाइटल फैच कर ले। तो टाइटल फैच करने के लिए लूँगा मैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे मैं फैच कर लूँगा अपना टाइटल। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना यूज़र टास्क जो मैंने अभी इंपोर्ट कर लिया मैंने यूज़र टास्क, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा, एक यूज़र ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं यूज़र टास्क। आप चाहे ऐसे कर सकते हो डॉट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर क्रिएट यूज़र, या फिर आप सिंपल ये लिख सकते हो मेरे को यूज़र जो होगा वो होगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र कॉमा। आप देख सकते हो अगर आपको फील्ड याद नहीं है यूज़र टेक्स्ट की तो क्या थी, यूज़र टास्क की, तो ये सब फील्ड थी यूज़र टाइटल कंप्लीट और टाइम। तो मेरे को इतना टाइम देने की ज़रूरत है ना ही कंप्लीट, क्योंकि ये टाइम जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और ये कंप्लीट अभी डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, तो मेरे को बस ये दोनों देना है यूज़र और टाइटल। तो मैं यहाँ लिखूँगा यूज़र कॉमा, मैंने यूज़र डिफाइन कर दिया रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और टाइटल सेट कर दूंगा इज इक्वल टू टाइटल, जब हमने फॉर्म में से फैच करा है टाइटल। इतना करने के बाद यहाँ लिखूँगा मैं यूज़र डॉट सेव कर दूंगा, और फिर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज पे। तो बस ये हमारा ऐड हो जाएगा टाइटल। उसके बाद मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देता हूँ और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ रीडायरेक्ट टू होम पेज। इतना करने के बाद इसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, चेक करते हैं ये चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने होम डॉट HTML को भी सेव कर लिया था। सर्वर हमारा अभी लोड हो रहा है, रीलोडिंग हो रही है सर्वर की। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर जो स्टार्ट हो गया। अब जाते हैं अपने गूगल क्रोम पे, और फिर मैं यहाँ पे इसको पहले रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क 2, और फिर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तभी सबमिट नहीं हुआ। हमने जो HTML में हमने होम डॉट HTML में एक्शन में लगाया नहीं था, तो हमने अभी URL भी डिफाइन नहीं करा है। तो अभी पहले सबसे पहले URL डिफाइन कर लेता हूँ। तो URL डिफाइन कर लेता हूँ मैं ऐड नाम का, और यहाँ पे इसमें ऐड फंक्शन जो है कॉल कर लूँगा। फिर यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और फिर मैं अपने जाता हूँ होम डॉट HTML में और अपने ऐड वाले URL को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा मैं ऐड, और फिर मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं अपने गूगल क्रोम में आता हूँ, उसको मैं रीलोड करता हूँ वापस से कंटिन्यू, और मैं यहाँ पे जैसे कि लिख लेता हूँ टास्क 2, और फिर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे देखिए टास्क 2 जो ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको वापस से रीलोड करूँ तब ये टास्क 2 जो है ये हमारा यहाँ पे रह रहा है। हमारे होम डॉट HTML में जो जावास्क्रिप्ट का जो एडिंग वाला फंक्शन था, टास्क को ऐड करने वाला, उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट अ न्यू एलिमेंट बाय क्लिकिंग। तो ये यहाँ से इसके नीचे से पूरा ये फंक्शन जो मैं हटा देता हूँ, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे कई भी टास्क लगा सकते हैं, जैसे टास्क 3 ऐड, टास्क 4 ऐड। तो ये हमारे सर्वर पे जाके जो सेव हो गए सारे टास्क। अगर आप एडमिन पेज पे जाओगे, तो एडमिन पेज पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 ये सारे ऐड हो गए हमारे टेबल में। और फिर हमारा क्या बच्चा वो हमें लगना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक हो जाए, मतलब ये इसका मतलब कंप्लीट जो है कंप्लीट फॉल्स से ट्रू हो जाए, तो ये हट जा रहा है। तो अभी हमें ये चेक वाला लगाना है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारा जो कंप्लीट वाला जो फील्ड थी वो फॉल्स से ट्रू हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, होम डॉट HTML में ये जावा स्क्रिप्ट है चेक करने के लिए। मतलब जब भी हम किसी भी LI टैग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे उसकी क्लास जो है चेंज होकर चेक्ड हो जाती है। तो मैं इसको सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ इस जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। फॉर लूप के अंदर एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज, यहाँ लिखता हूँ इफ़ टास्क डॉट कंप्लीट इज नॉट फॉल्स। मतलब जो टास्क का जो कंप्लीट वाला फील्ड है अगर वो फॉल्स नहीं, मतलब यूज़र ने उसको कहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या करे, इफ़ कंडीशन के अंदर आए और इसके अंदर आने के बाद LI के अंदर जो है क्लास लगा दे चेक्ड की। तो यहाँ पे बाकी पूरा ये जो कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे से ही उठा के। तो यह कर देता हूँ मैं यहाँ तक स्पैन तक कॉपी, और इसके अंदर कर देता हूँ मैं पेस्ट, और फिर यहाँ पे करता हूँ मैं यहाँ लगाता हूँ एक एल्स कंडीशन। तो यहाँ लिखता हूँ मैं
एल्स, और इस एल्स कंडीशन के अंदर ये सिंपल ये रहेगा। और फिर यहाँ पे इसके लास्ट, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको एंड ऑफ इफ। तो यहाँ कर देता हूँ इफ को मैं एंड कर देता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा एंड इफ। तो यहाँ पे मेरा एंड हो जाएगा, वो जो मेरी इफ स्टेटमेंट है वो एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे उसको मैं सेव कर देता हूँ, और मैं अपने जाता हूँ ब्राउज़र पे, और मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन पेज पे। तो यहाँ पे किसी भी 2-3, तो यहाँ पे मेरे टोटल 4 टास्क हैं विवेक यूज़र की। तो यहाँ पे मैं एक दो को जो है कर देता हूँ कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ, और मैं टास्क फर्स्ट वाले टास्क को भी यहाँ पे इस पे कंप्लीट पे चेक करके इसको ट्रू कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। इतना करने के बाद अभी ये हमारा, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो हमारी एरर आ गई है, हमने क्या मिस्टेक कर दी है। तो हमने यहाँ पे जो है परसेंटेज लगा के क्लोज नहीं करा था, हम यहाँ पे परसेंटेज लगाना भूल गए। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और वापस से इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट टास्क और लास्ट वाला टास्क तो मैंने कंप्लीट पे चेक करा था, उसको ट्रू करा था। तो यहाँ पे चेक जो है क्लास लग गई इनमें। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टास्क 4 को हटाता हूँ कंप्लीट से, सेव करता हूँ, और टास्क 2 को जो यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ, तो वापस से इसको रीलोड करता हूँ। तो देखिए अब ये फर्स्ट सेकंड टास्क जो है कंप्लीट पे चेक हो गए, अब बाकी जो अभी कंप्लीट नहीं है। तो अभी तो हम जो है मैनुअली जो एडमिन पेज पे जाके जो कंप्लीट को जो हम ट्रू में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मेरे को यहाँ पे करना है, जैसे कि अगर मैं इस टास्क 3 पे क्लिक करूँ तो टास्क 3 का जो कंप्लीट वाला सेक्शन है वो ट्रू हो जाए, तो उसके लिए मैं करूँगा VS कोड में जाऊँगा। VS कोड में जाने के बाद यहाँ पे मैं views.py में जाता हूँ, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं स्टेटस। क्या लिखूँगा, डेफ स्टेटस, और इसके अंदर जो पैरामीटर सेट करूँगा वो रिक्वेस्ट प्रोसेस फंक्शन। तो यहाँ पे एक और जो है पैरामीटर सेट कर लेता हूँ, वो है आईडी। टास्क कौन से, मेरे को जिस टास्क की आईडी का स्टेटस चेंज करना है, मतलब कंप्लीट है या नहीं, तो उस टास्क की मैं आईडी भी लूँगा पैरामीटर में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यूज़र टास्क, और यूज़र टास्क में से मैं ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ डॉट ऑल, और उनको फिल्टर करता हूँ डॉट फिल्टर। उस टास्क को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट, तो वो टास्क जो है यूज़र ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यूज़र डॉट क्या करेंगे, उसका जो कंप्लीट वाला सेक्शन है उसको क्या करेंगे, हम ट्रू कर देंगे। तो मैं यहाँ का चाहता हूँ जैसे कि अगर मैंने टास्क 2 पे क्लिक करा तो यहाँ पे ऐसे टिक आ जाए, और वापस से मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये टिक हट जाए, मतलब इसका पहले कंप्लीट, एक बार क्लिक करने पे इसका कंप्लीट ट्रू हो जाए, और एक बार दोबारा कंप्लीट करने पे उसका फॉल्स हो जाए। तो उसका मतलब है जो कंप्लीट का जो करंट वैल्यू है उसकी रिवर्स वैल्यू हो जाए, मतलब अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाए, ट्रू है तो फॉल्स हो जाए। तो उसके लिए करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ करंट नाम का, मतलब करंट स्टेटस क्या है। तो यहाँ लिखूँगा यूज़र डॉट कंप्लीट। तो यहाँ पे यूज़र की जो करंट स्टेटस आ जाएगा फॉल्स या ट्रू है, तो उसकी जो मैं न्यू वैल्यू रखूँगा वो नॉट कर दूंगा, उसकी रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स करने के लिए यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ, नॉट करंट। तो इसके अंदर उसकी नॉट करंट वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे कर दूंगा मैं यूज़र डॉट सेव करने के बाद मैं यहाँ कर दूंगा, इसको मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा, रिटर्न रीडायरेक्ट इज इक्वल टू, रीडायरेक्ट कर दूंगा उसको मैं होम पेज पे। तो मैं इस views.py को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने home.html में जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे if और else के जो li टैग के अंदर आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक। तो जब भी यूजर इन पे क्लिक करे तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जब भी हम li पे क्लिक करते हैं करूँगा मैं लोकेशन, तो यहाँ लिखूँगा लोकेशन डॉट, और तो सबसे पहले URL बना लेता हूँ, जो उस फंक्शन बनाया उसके लिए। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक और URL बनाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐड, और फिर उसके अंदर हमने अपने ऐड फंक्शन के अंदर हमने 2 पैरामीटर सेट करे थे, एक रिक्वेस्ट और एक आईडी। तो आईडी के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं इंट आईडी, फंक्शन को कॉल कर दूंगा, फिर कॉमा लगा के इसको मैं सेव कर देता हूँ। वापस से अपने home.html में जाता हूँ, और यहाँ लिखूंगा href इज इक्वल टू, और यहाँ पे अपनी URL लिख दूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं ऐड स्लैश, मेरे को यहाँ पे आईडी में देना है टास्क डॉट आईडी। इतना करने के बाद ये चीज़ मैं अपने ये नीचे वाले li टैग में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इस li टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब जाते हैं अपने ब्राउज़र में और इसको करते हैं रीलोड। तब इसके अगर मैं टास्क 2 को जो है मैं क्लिक करता हूँ, और एक और चीज़ थी,
हमने जो अपना व्यूज डॉट पाई में जो फंक्शन बनाया था वो था हमारा स्टेटस। तो मैंने यहाँ पे गलती से ऐड लिख दिया, तो मेरे को ऐड ही ध्यान आ गया, पता नहीं क्या होता है। हमारा जो ये हमारा फंक्शन का नाम था स्टेटस, तो यहाँ पे इसको ऐड को भी हटा ही देता हूँ। यूआरएल ऐड तो पहले से थे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टेटस। तो हमारा स्टेटस यूआरएल लगता हूँ, ऐड तो हमने पहले रख लिया है और हमारा फंक्शन का नाम भी स्टेटस था, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी। और उसके बाद हमने एचरेफ में भी जो हमने ऐड ही लिख दिया था, हमें ऐड नहीं लिखना, हमें लिखना था स्टेटस और स्टेटस। इतना करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पे आप फंक्शन में भी थोड़ा चेंजेस कर लीजिए। यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ये कमांड आएगी यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये लाइन आएगी, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो सेव करने के बाद मैं अपने जाता हूँ ब्राउज़र पे, और उस ब्राउज़र पे जाने के बाद इसको मैं करता हूँ रीलोड। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं टास्क 2 पे जो क्लिक करता हूँ, तो देखिए अभी आइट जो है चेक मार्क हट गया। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये है नहीं। अगर मैं यहाँ पे टास्क 3 पे जो करता हूँ तो यहाँ पे जो है चेक मार्क आ गया। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़र के एडमिन पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं टास्क 3 खोलता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे कंप्लीट पे टिक आ रहा है। और अब वापस अगर मैं होम पेज पे आता हूँ और मैं यहाँ पे टास्क 3 पे अनचेक करता हूँ और वापस पे इसको जो रीलोड करता हूँ, तब कंप्लीट हट जाएगा। तो अब आते हैं डिलीटिंग पे। अगर मेरे को कोई टास्क डिलीट करना है तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। हम एक और फंक्शन बनाएंगे डिलीट नाम का, यूआरएल डिस्पैचर से हम उसकी जो आईडी लेंगे जो हमें टास्क डिलीट करना है, और उसको डिलीट कर देंगे। बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं डेफ डिलीट, और यहाँ लिखता हूँ मैं रिक्वेस्ट कॉमा, यहाँ लिखता हूँ मैं आईडी। तो वैसे यहाँ पे यूज़र नेम जो जज ने रहा है, यहाँ पे स्टेटस में भी चेंज कर देता हूँ, जिसके यहाँ पे कर देता हूँ मैं टास्क। मेरे को टास्क वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पे टास्क कर देता हूँ। जितनी जगह मैंने अभी यूज़र लिया है वो टास्क कर देता हूँ, क्योंकि यूज़र जम नहीं रहा। तो इसको हटा के मैं कर देता हूँ टास्क, इसको भी उठा के मैं कर देता हूँ टास्क। ऐसे ही मैं इस डिलीट फंक्शन के अंदर आऊँगा और मेरे को वो टास्क चाहिए जो मेरे को डिलीट करना है, तो मैं लिखूँगा यूज़र ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। मेरे को वो टास्क चाहिए जो मेरे को डिलीट करना है, तो मैं उसको मैं आईडी से ले लूँ, आईडी इक्वल टू आईडी कॉमा, फिर मैं क्या करूँगा उसको कर दूँगा सिंपल टास्क डॉट डिलीट, टास्क डॉट डिलीट। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है डिलीट, तो उसको मैं सिंपल कर दूंगा डिलीट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बार टास्क को डिलीट करने से पहले एक बार एक कन्फर्म पेज बना लूंगा, ताकि अगर यूजर ने अगर गलती से क्लिक करा हो तो वो कन्फर्म में वो उसको कैंसिल कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पलेट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक कन्फर्म पेज बना लेता हूँ, कन्फर्म डिलीट पेज। तो उसके लिए मैं पे टेम्पलेट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं कन्फर्म डिलीट .html, ताकि अगर यूज़र ने गलती से उस पर क्लिक कर दिया हो क्रॉस पे, तो वो उसको बाद में कैंसिल कर दे। तो यहाँ पे फटाफट से ऑनलाइन से कोई भी एक टेम्पलेट उठा लेता हूँ कन्फर्म डिलीट का। तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन से टेम्पलेट उठा लिया है। तो यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिए सबसे पहले। तो जिसके मैंने यहाँ पे लिख दिया आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट योर टास्क, और यहाँ पे टास्क डॉट टाइटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग लगा दिया, यहाँ पे CSRF टोकन, और यहाँ पे जो है एक बटन लगाया है जिसका नाम रखा है डिलीट। और यहाँ पे मैंने अगर गलती से उस पर क्लिक कर दिया क्रॉस पे, अगर उसको डिलीट करना नहीं चाहते, और यहाँ पे एक कैंसिल बटन लगाया है जिस पर अगर हम कैंसिल करेंगे तो वो सीधा मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा होम पे। तो उसके बाद मैं इसको जो कर लेता हूँ सेव। तो अब मैं जाता हूँ वापस अपने views.py में। तो मेरे को अभी जो अपने HTML कोड में जो ये डिटेल्स भेजनी है टास्क की, तो उसके लिए यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ डिक्शनरी, जिसका नाम रखता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट रख लेता हूँ। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लगता हूँ मैं टास्क, और यहाँ पे लिखता हूँ टास्क अपना जो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं लिखता हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मतलब अगर यूजर ने डिलीट पे क्लिक करा है तो क्या करे, वो सिंपल कर दे टास्क को डॉट डिलीट, और उसके बाद इसको रिटर्न कर दे, रीडायरेक्ट कर दे अपने होम पेज पे। उसके बाद और यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगा लेता हूँ, एल्स उसको रिटर्न कर दे रेंडर, और अपने जो भी यहाँ लिखता हूँ मैं रिक्वेस्ट कॉमा, आपने जहाँ पे अभी HTML बनाया था कन्फर्म अंडरस्कोर डिलीट करके जो HTML बनाया था वो लिख देता हूँ delete.html। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी जो कॉन्टेक्स्ट की डिटेल भेज देता हूँ,
और यहाँ उसको कर देता हूँ मैं सेव करने के बाद अभी तो फिर हम यहाँ पे बनाते हैं यूआरएल बनाया नहीं अभी हम डिलीट का, तो यूआरएल बना लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जाऊँगा पाथ में और यहाँ जाऊँगा, इसका नाम लिख लेता हूँ मैं डिलीट और यहाँ पे मेरे को जो डिलीट करना है उसकी आईडी चाहिए, तो इंट आईडी कर देता हूँ यूआरएल डिस्पैचर में और फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं डिलीट फंक्शन को कॉल। इतना करने के बाद यूआरएल बन जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको सेव। उसके बाद मैं जाता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगेगा, उसके बाद कर सेव। अभी मैं जाता हूँ वापस अपने home.html में। यहाँ जो मेरा जो लग रहा है, यहाँ पे जो मेरा जो क्रॉस सिंबल जो आ रहा है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से आ रहा है, तो उसको सबसे पहले मैं सिंपल HTML की मदद से मैं वो क्रॉस लगाऊंगा। तो यहाँ पे चेंजेस कर लेता अपने HTML कोड में। तो मैंने लगा दिया, मैंने यहाँ पे डिलीट जब बटन लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने ए टैग लगाया और यहाँ पे मैंने उसका यूआरएल दे दिया डिलीट का, और साथ ही मैंने यहाँ पे क्लोज का जो क्रॉस सिंबल है उसका कोड लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और उसके बाद आपको views.py में थोड़ा सा चेंजेस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था objects.get लिखा था, तो गेट का कोई उसके अंदर कोई फंक्शन नहीं होता डिलीट का, तो हमें डिलीट करने के लिए .all करना होगा, फिर उसको फिल्टर करना होगा आईडी से। तो अगर हमें किसी का डेटा में चेंज करना है तो हम गेट का यूज़ करेंगे, और मेरे को अभी डिलीट करना है तो मैं पे .all करके उसको फिल्टर करूँगा जिसको मेरे को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो अभी मैंने सर्वर को जो है क्लोज कर दिया, तो उसको मैं दोबारा से जो है चालू कर लेता हूँ। तो लिखता हूँ cd to do list, यहाँ लिखता हूँ python manage.py run server। तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। मैं जाता हूँ गूगल क्रोम में और यहाँ पे टाइप करता हूँ लोकल होस्ट 8:8000 और यहाँ पे मेरा होम पेज आ गया है। तो यहाँ पे अब क्रॉस बटन आ गया, मैं जिसके अगर मैं फर्स्ट वाले को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ तो वापस मैं अपने होम पेज पर आ जाऊँगा और मेरा टास्क डिलीट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ और डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा टास्क डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अपने एडमिन वाले पेज पे जाता हूँ, लोकल एडमिन यूजर टास्क खोलूँगा, तो मेरा यहाँ पे पहला वाला टास्क हट गया जिसका था दिस इज फर्स्ट टास्क वर्डेगा। और मेरे को जिसके टास्क को डिलीट करना है तो उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, यहाँ डिलीट, और ये डिलीट हो गया। और यहाँ पे मेरा इसको मैं रीलोड करता हूँ, डेटाबेस से भी डिलीट हो गया। तब हमारा लास्ट स्टेप बचा है, इसको एडिट करना है। जैसे कि अगर मेरे को टास्क 2 का टाइटल चेंज करके कुछ और करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो मैं जाता हूँ वापस अपने VS कोड में, तो मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ और फिर यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ एल्स में जो वो एडिट का ऑप्शन दूंगा, क्योंकि अगर यूज़र ने उस पर टिक कर दिया कि वो कंप्लीट हो गया तो उसको वापस से एडिट करने की जरूरत नहीं है उसका टाइटल। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एल्स में डालूंगा वो एडिट करने का टाइटल को। तो यहाँ पे ए टैग लगाता हूँ जिसका मैं href अभी डिफाइन नहीं कर रहा, बाद में डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी क्लास जो अभी कुछ नहीं रहने देता, और फिर यहाँ पे जो कोड होता है वो एडिट करने के लिए मैं एक पेंसिल यूज़ करूँगा ताकि यूज़र को पता चले इससे हमें एडिट करना है। तो पेंसिल का कोड होता है HTML में होता है वो एंड हैज़ 9998। तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे अगर आपको नहीं आते तो। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और मैं अपना होम पेज देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। अब इसको मैं करता हूँ रिलोड, तो देखिए यहाँ पे मेरी जो है ये पेंसिल बनी आ गई है। तो मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। अब तो बनाते हैं अपने एडिट करने के लिए व्यू बनाते हैं। तो मैं view.py में जाऊँगा और यहाँ पे फंक्शन बना लूँगा जिसका नाम रख लूँगा मैं डेफ एडिट, और यहाँ पे रख लूँगा रिक्वेस्ट कॉमा, यहाँ पे रख लूँगा आईडी, मेरे को कौन सी टास्क जो ऐड करना है उसकी आईडी। तो यहाँ लिख लूँगा टास्क इज इक्वल टू, इस बार मेरे को एडिट करना है तो मैं गेट का यूज़ करूँगा, तो लिखूँगा यूज़र टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पे लिख दूंगा id इज इक्वल टू id लिख दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने कन्फर्म डिलीट का जो एक HTML बनाया था ऐसे मैं एडिट का भी एक HTML बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने टेम्पलेट के अंदर और यहाँ पे बना लूँगा एक फाइल जिसका नाम रख लूँगा मैं edit.html। फिर उसके बाद इसके अंदर जाऊँगा तो मैं इसी को जो कॉपी कर लेता हूँ, उस पूरे डिलीट वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। बस मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, इसके लिख देता हूँ चेंज टास्क। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ, प्लेस होल्डर यहाँ लिख दूंगा एंटर योर न्यू टाइटल, और यहाँ पे एक बैक बटन भी लगा देता हूँ। अगर यूज़र को अगर चेंज नहीं करना है उसको वापस जाना है तो यहाँ पे एक बैक बटन लगा देता हूँ, लिख देता हूँ मैं
href इज इक्वल टू होम पेज, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बैक। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको सेव, वापस से जाता अपने views.py में। तो मैं क्या करूँगा, जब इस लाइन को मैं अभी हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मतलब एडिट में जब फॉर्म को जब यहाँ पे एडिट डॉट एचटीएमएल में था तो मैं यहाँ पे कहा था डिलीट, इस डिलीट को भी हटा देता हूँ। यहाँ पे इसको रीनेम करता हूँ मैं चेंज। तो जब भी यूज़र चेंज पे क्लिक करेगा तो मतलब वो कुछ पोस्ट कर रहा है सर्वर पे, तो मैं वापस अपने views.py में जाता हूँ। तो जब भी कोई पोस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम उस टास्क को ओपन कर लेंगे जिसको वो चेंज करना चाहता था। यहाँ लिखूँगा मैं यूज़र टास्क डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और वहाँ पे ये एलिमेंट ले लूँगा id इज इक्वल टू id, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, अपने फॉर्म में से वो नया टाइटल जो है फैच कर लूँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं न्यू टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और मेरे को यहाँ से फैच करना है न्यू टाइटल, न्यू टाइटल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टास्क डॉट टाइटल को चेंज कर दूंगा न्यू टाइटल में, न्यू टाइटल, और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा टास्क को मैं सेव, टास्क डॉट सेव, और फिर मैं इसको वापस से रिटर्न कर दूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज पे। उसके बाद यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाता हूँ और अपने जो है एडिट डॉट एचटीएमएल को रेंडर कर देता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा एडिट डॉट एचटीएमएल, और हमारे शायद हमने यहाँ पे एडिट डॉट एचटीएमएल को ये नहीं हटाया था, कहाँ गया ये फॉर लूप की हमें ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हटा देता हूँ। यहाँ पे एंड ऑफ फॉर ये सब हटा देता हूँ मैं, इन सब की ज़रूरत नहीं मेरे को अभी, इसको हटा देता हूँ और यहाँ कर लेता हूँ इसको सेव। तो ये हमारा edit डॉट एचटीएमएल बन गया, views.py भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने home डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पे मैंने इसका URL नहीं दिया था, URL दे देता हूँ, और अभी हमारा URL भी नहीं बना है, URL भी बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा मैं पाथ, और यहाँ लिखता हूँ मैं एडिट स्लैश, मेरे को यहाँ पे चाहिए उस टास्क की ID, और फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के अपने फंक्शन का नाम लिख देता हूँ एडिट, फिर कॉमा लगा के इसको भी सेव कर लेता हूँ। फिर जाता हूँ अपने होम डॉट एचटीएमएल में और यहाँ पे URL दे देता हूँ, मेरे को जाना है एडिट में, और एडिट में जाने के बाद मेरे को यहाँ पे टास्क ID देनी है, टास्क डॉट ID। इतना करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S। फिर जाता अपने ब्राउज़र पे और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रीलोड। तो रीलोड करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को उसने रीडायरेक्ट कर दिया चेंज टास्क टाइटल पे। तो ये मेरे को भी HTML इसमें डिज़ाइनिंग अच्छे से करी नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई भी टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि चेंज। तो ये टाइटल देने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ चेंज पे क्लिक, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं रीलोड कर रहा हूँ तो ये सेम ही रह रहा है। अगर मैं यहाँ पे टास्क 3 पे ये पेंसिल पे क्लिक करता हूँ और मेरे को भी नहीं करना, मैं यहाँ पे बैक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो वापस मैं होम पेज पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पे अपना जो पूरा टू डू लिस्ट का जो कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारी जो टू डू लिस्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। बस यहाँ पे मेरे को एक लॉग आउट बटन लगाना है, तो उस लॉग आउट बटन को भी लगा देता हूँ मैं। तो मैंने अपने होम डॉट एचटीएमएल में लॉग आउट बटन लगा दिया है। तो मैंने एक नैप बार बनाया जिसके अंदर मैंने टाइटल लग दिया वेलकम टू टू डू लिस्ट, और फिर उसी के अंदर एक बटन लगा दिया जिसका मैंने टाइटल लगा लॉग आउट, और यहाँ पे मैं उस साइन आउट वाले यूआरएल को कॉल कर रहा हूँ उसको लॉग आउट कराने के लिए। तो मैं इसको मैं कर लेता हूँ सेव, फिर मैं वापस जाता हूँ अपने होम पेज पे। तो ये कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे ये लॉग आउट बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं लॉग आउट हो गया, मैं आ गया अपने रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पे। तो अगर मैं वापस से अगर मैं होम पेज पे जाने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं जा रहा, मैं रजिस्टर पेज पे रीडायरेक्ट हो जा रहा हूँ। तो दूसरे यूज़र से साइन इन करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ विवेश धीर, और इसका पासवर्ड रखा था 1234567 8। तो मैं यहाँ पे इसको करके साइन इन करता हूँ, और मेरा यहाँ पे एक टास्क ऐड है तो मैं इसको हटा देता हूँ डिलीट। और तो मैं यहाँ पे कोई नया टास्क ऐड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे टास्क 1 नाम से, और इसको ऐड कर देता हूँ।
और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे नैप बार पे यूज़र का नाम भी आया तो आप सिंपल VS कोड में जाकर यहाँ पे आप यहाँ पे तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि हेलो और यहाँ पे लिख सकते हो आप रिक्वेस्ट डॉट यूज़र और फिर यहाँ पे लिख सकते हो हेलो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र वेलकम टू डू लिस्ट वेबसाइट। यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ सेव, फिर मैं करता हूँ उसको रीलोड। तो आ गया हेलो विवेस्टे वेलकम टू डू लिस्ट वेबसाइट। और यहाँ पे अगर मैं इसको टास्क को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर चेंज पे क्लिक कर देता हूँ, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टू डू लिस्ट वेबसाइट है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। तो इसमें जो भी डिज़ाइनिंग है वो मैंने सब कुछ बेसिक लेके चला, मैंने इसमें कुछ डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आप इसको अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हो इस वेबसाइट का। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो ये पूरा टू डू लिस्ट का फोल्डर आपको जो आप मेरी डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पूरी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, HTML टेम्पलेट्स को, स्टैटिक्स फाइल को, इन सबको आप एक्सेस कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद है तनु ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए Okay, let's go.